हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल इनमें से कौन था? जालियांवाला बाग में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल ओ डायर ने यह आदेश दिया था गोली चलाने का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटा हुआ था। इस घटना में निहत्थे पर गोली चलाई गई थी, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 12 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी को राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीनतम साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? प्राचीनतम साम्राज्य अवंती की राजधानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एलबीडब्ल्यू शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। एलबीडब्ल्यू शब्द क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ओलंपिक खेल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों के आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, उसके बाद बुध। यानी कि ये क्रम जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप से संबंधित शब्द है अधिकेंद्र। यानी कि भूकंप का जो उत्पन्न होता है उसका केंद्र बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। NAEP संक्षाक्षर का अर्थ क्या होता है? यानी कि NAEP का पूर्ण रूप क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के महान्यायवादी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। मरुद्भिद पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों लेते हैं? मरुद्भिद पौधे
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल के नुकसान को रोकने के लिए मरुद्भिद पौधे यानी कि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति कर जो है यह ग्राम पंचायत की आय का कर नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा की और लोकसभा की संयुक्त बैठक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह राष्ट्रपति के आदेश पर बुलाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसकी उम्र जो है 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटियाला में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का एग्जाम्पल है, यानी कि परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? काफी आसान प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? मोबाइल सेलफोन को काम करने के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए और उसके साथ सिम कार्ड भी होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। रेशम इनमें से किससे उत्पन्न होता है? रेशम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? यूनिवर्सल डोनर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ वर्ग समूह के व्यक्ति जो है उसको सर्वदाता कहा जाता है, और ए बी वर्ग समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे उगाने के लिए किया जाता है? तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गन्ना को। गन्ना के फसल को तना की कटाई की जाती है ताकि वह फिर से उग सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल नेम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27।
निम्नलिखित संक्षिप्तियों में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसरो। इसरो जो है वह भारतीय अंतरिक्ष सेंटर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छर से होने वाला रोग राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घेघा रोग जो है वह मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पालक के पत्ते इनमें से किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते यानी कि पालक के पत्ता में प्रबल स्रोत में क्या पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पालक में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा दंत क्षय का कारण है? दंत क्षय का कारण राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण जो है दंत क्षय का कारण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।